बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं ओजड़ी यानी कि बट का सालन। और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफ़ज़ाल भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं ओजड़ी। ये बड़े की ओजड़ी है और इसको बट भी कहते हैं। तो ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। तो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना, ताकि कोई भी आने वाली पहले से पहले रेसिपी वो आपको देखने को मिले। तो इंशाल्लाह ताला ये भी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त होगी, आप इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला एंड तक देखना। ये मेरे पास 2 केजी ओजड़ी है और इसको मैंने धो लिया था और धो के इसको मैंने साफ़ कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह कितनी ये साफ़ है। तो इसकी रेसिपी भी मैं डाल दूंगा, साफ़ करने का आपको तरीक़ेकार भी मैं बता दूंगा। और ये मेरे पास ये हल्दी है आधी चम्मच और हस्ब ज़ायक़ा नमक है और ये दोनों चीज़ें मैं डाल के इसको उबालूँगा। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने 1 केजी पानी ले लिया था और अब मैं इसके अंदर ये हल्दी डाल दूंगा और ये नमक डाल दूंगा। ये नमक आ गया और अब मैं इसके अंदर ये डाल दूंगा ओजड़ी। तो अब मैं इसको तकरीबन 3 घंटे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना इसको, हल्की आंच पे रखेंगे तो ये ज़बरदस्त गल जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको करना है और मैं इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए रख दूंगा मीडियम फ्लेम पे। और ये देखें मैंने 3 घंटे के बाद इसको उबलने के बाद मैंने इसे निकाल लिया और अब मैंने इसको बोल में डाल दिया और अब मैं इसको पकाऊंगा। और ये मेरे पास 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का है और 8 से 10 मेरे पास लौंगे हैं और 3 मेरे पास बड़ी इलायची हैं और 10 से 12 मेरे पास काली मिर्चें हैं और दो बादियान के फूल हैं और 2 से 3 पत्ते जो से मेरे पास तेज़ पत्ता है। और ये मेरे पास धनिया पाउडर है 1 चम्मच और 50-50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 चम्मच मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है। 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर है और तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास हरी मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। हस्ब ज़ायक़ा नमक है। ये मेरे पास 500 ग्राम टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट कर लिया था और इनके छिलके मैंने उतार लिए थे, फिर मैंने इसका पेस्ट किया था। और ये 250 ग्राम मेरे पास प्याज है, इसको भी मैंने काट लिया था और 250 ग्राम मेरे पास आयल है। मैंने कढ़ाई रख दिया और फ्लेम ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं ये आयल डाल रहा हूँ इसके अंदर। और ये आयल में हमारा गर्म हो जैसी होता है इसके अंदर ये मैं ये मिसाले डाल देता हूँ। साबुत खड़े मिसाले हैं, ये डाल के मैं इसको फ्राई करूँगा। और ये देखें माशाल्लाह हमारे ये खड़े मसाले फ्राई हो गए और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगा, इसको भी मैं ब्राउन कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज ब्राउन हो गया और अब मैं इसको ये देखें थोड़ी सी निकाल लूँगा ऊपर गार्निश के लिए। तो आपने इसी तरीके से करना, ज़बरदस्त जायका भी आएगा और इसकी गार्निश भी ज़रा खूबसूरत लगेगी। ये देखें सिर्फ थोड़ी सी आपने निकाल लेनी है ये इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से निकाल लेना आपने। और ये देखें ये अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया इसमें। और ये मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ अदरक लहसुन को, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और ये देखें ये इसमें ये टमाटर आ गए और ये हमारे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। और ये
हल्दी पाउडर आ गया, ये धनिया पाउडर आ गया, और ये लाल मिर्चों का पाउडर आ गया, और ये नमक आ गया। और अब मैं इस मसाले को भून लूँगा। इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त ये रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। ये देखें मेरे पास कसूरी मेथी है, और ये जो सी ओजड़ी है कसूरी मेथी के बगैर अधूरी है। इसकी खुशबू भी और ओजड़ी में स्पेशल ये डलती है। देखें माशाल्लाह हमारा मसाला भुन गया और इसने ऑयल भी छोड़ दिया। और अब इसके अंदर मैं ये कसूरी मेथी, ये देखें इस तरीके से आपने इसको मिसल के डालना है। ये देखें, ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इसको मिसल के डालना है कसूरी मेथी को। ये साफ़ सुथरी और बेहतरीन मेथी है और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रही है। तो आपने इसी तरीके से इसको डालना है। और मैं इसको भी थोड़ा सा मेथी को भी भून लूँगा इसमें मसाले में। ये देखें माशाल्लाह हमारे मसाला तैयार हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ये ओजड़ी डाल दूँगा। ये देखें इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इसी तरीके से बनाना, फिर देखना इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी। ये देखें, ये देख रहे हैं, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसमें। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं जो ओजड़ी नेक्स्ट मैं आपको धोने का तरीका भी बताऊंगा, और बड़ा आसान तरीका है इंशाल्लाह ताला, वो भी मैंने आपको बताना कि किस तरीके से ये धुलती है। और ये देखें माशाल्लाह ये अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूंगा। और माशाल्लाह खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है इसमें कसूरी मेथी की। और 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर दूंगा। और ये देखें माशाल्लाह हमारी ये ओजड़ी यानी कि बट तैयार हो गई है, और फ्लेम मैंने बंद कर दिया। और अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगा। ये देखें मैं इसको ये देखें डिश आउट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी इसी तरीके से बनाना, और खुशबू भी माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रही है। इंशाल्लाह ताला बहुत आपको पसंद आएगी ये। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी ओजली और यानी कि बट तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह ताला खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और आपको पसंद आएगी। और अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने प्याज निकाली थी फ्राई की हुई, ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसके ऊपर ये डालनी है। और ये कटी हुई मिर्चें हैं, ये देखें ये आपने इस तरीके से डालनी है। और ये अदरक, ये आ गया अदरक, और ये थोड़ा सा हरा धनिया आ गया इसके ऊपर। ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, और आपने इसी तरीके से बनानी है इंशाल्लाह ताला। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे बताया करें। और इंशाल्लाह ताला आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ मैं लेके आऊँगा, और ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, यही हमारा इनाम होता है। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।